श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप देख रहे हैं शिव पुराण कथा। कह कर जाते हो बाबा वो देता, उसमें हम भिखारी को रोटी देते हैं। आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लाखों की संख्या में प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। भिखारी को रोटी दो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ, मना नहीं है। भिखारी को भोजन दो, मना नहीं है। पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ, मना नहीं है। पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा कहने का तरीका दो। वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया, फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली दे दिया। उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूँ, चल किसी आश्रम में तू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूँ। तू रोटी मांग रहा है। हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देख कर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते काहे के लिए? नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपए जमा करो, 2 लाख रुपए लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100 50 रुपए इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता? खुद ही नहीं दुगना कर लेता। पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना करने का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया। वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया। फायदा देखा ना तुमने, कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा है। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था, देखो जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है, अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, तुम्हारा धन, तुम्हारा सामान तुम्हारे पास में रहना चाहिए। पर तुमने फायदा देखा, यहाँ से फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है, कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहां से हो सकता है, कहां से 500 रुपए आ सकते हैं, कहां से 1000 रुपए आ सकते हैं, कहां से 10,000 आ सकता है, कहां से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए। ऐसा बल हमारे भीतर बढ़े।
Ausur with one and only. It's तू ये ना जो बेल मार के भागता है। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु। और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़ा इधर घुमा दो उसको। मृत्यु मांगी। और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरल। मांगा और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए। शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके और शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे, पूर्ण। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो ये विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता।